हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन के ऊपर। विटामिन की फंक्शंस क्या है, सोर्सेज इसकी क्या होंगी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होंगे, तो इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है विटामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। यानी वो समझिए आपका केजीएमयू के जिनका एग्जाम वो भी अपकमिंग में है, स्टाफ नर्स के हैं, आपका नर्सेट 5 की है। अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आ रही है, सीएचओ की वैकेंसी इन सभी के लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हम बात करेंगे ये विटामिन ए। क्या है आपका फर्स्ट में आपका विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शंस क्या है, इसकी कार्य क्या है, ठीक है ना। इसके स्रोत क्या होंगी, इसकी स्रोत सोर्सेस, ठीक है ना, सोर्सेस। देन इसकी डेफिनेंसी डिजीज क्या होंगे। तो यहाँ पे विटामिन सी का जो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो बताया गया है, कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ किसका, रेटिनल पिगमेंट्स, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स, यानी कि रेटिना जो पिगमेंट्स है यहाँ पे, इसको क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट्स, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ठीक है, उत्पादन में क्या कर रहा है, योगदान देता है, सबसे पहली बार। सेकेंड में आपको दिया गया रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किसका, क्या रिक्वायर्ड है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल कार्य होना चाहिए किसका किसका, एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज के लिए, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज के लिए। नेक्स्ट वन इज देखिएगा यहाँ पे क्या है, सपोर्ट ग्रोथ, क्या है इसमें आपका, सपोर्ट ग्रोथ, स्पेशली किसमें, स्केलेटल ग्रोथ में, किसमें, स्केलेटल ग्रोथ में। ये तीन फंक्शन एंड चौथा फंक्शन क्या है इसमें, कि ये आपका क्या होता है, एंटी इन्फेक्टिव होता है, क्या होता है, एंटी इन्फेक्टिव इसकी कार्य, ठीक है ना। तो ये सारे इसकी क्या है, फंक्शंस है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसका सोर्सेज का। सोर्सेज इसकी क्या है, लीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज का सोर्सेज पूछा जाता है, ज्यादातर आपका विटामिन डी का, विटामिन ए का, हर एक नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली आता है 2 या 3 क्वेश्चन विटामिन से, ठीक है। एंड बटर्स, चीज, whole milk, fish, meat, yellow and green fruit, some roots such as carrot, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, सोर्सेस। नेक्स्ट आपका क्या, डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी कमी से क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है विटामिन ए की कमी से। सबसे पहले आपका नाइट ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद क्या है, कंजक्टिवल जीरोसिस, उसके बाद बाइटोटा स्पॉट, देन उसके बाद कॉर्नियल जीरोसिस, एंड उसके बाद आपका केराटोमलेशिया, एंड उसके बाद आपका जीरोपैथलेमिया, उसके बाद क्या है आपका जीरोपैथलेमिया। तो ये सब किसके कमी से हो रहा है, आपका विटामिन ए का कमी से, ठीक है ना। ये सब बीमारियां जो भी आ रही हैं विटामिन ए की कमी से आ रही हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे विटामिन डी का। विटामिन डी 1.25 जो आपका डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल, ठीक है ना। ये जो होगा आपका क्या होगा, प्रोमोट्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, किसको प्रमोट कर रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्जर्व करने का, ऑफ किसको, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। एंड उसके बाद स्टिमुलेट करता है नॉर्मल आपका मिनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, परमिट नॉर्मल ग्रोथ, क्या है, परमिट नॉर्मल ग्रोथ होती है इसमें, ठीक है ना, ये परमिट मिलता है। नेक्स्ट में इसमें देखिएगा सोर्सेस, कौन कौन सा, लीवर, एग योक, बटर, चीज, एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है ना, नेचुरल के लिए सनलाइट। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जब पूछा जाता है क्वेश्चंस में सोर्सेस, तो आपका एक योग भी दिया रहता है उसमें, लिवर भी दिया रहता है। तो जो भी आपका रहेगा दोनों में से एक आपका राइट आंसर करना। देन इसके बाद क्या, रिकेट्स होगा, इसके प्रॉब्लम होगा, ओस्टियोमलेशिया होगा। रिकेट्स किस में होगा आपका, बच्चे में होगा, और ओस्टियोमलेशिया किस में होगा, अडल्ट में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरोल, क्या है आपका, टोकोफेरोल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है डियर, कि विटामिन डी का अनदर नेम क्या, अनदर नेम ऑफ विटामिन ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है आपका, ये क्या, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, एग योक और बटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑयल में पूछा जाता है ज्यादातर विटामिन ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया गया ऑयल्स में कॉटन सीड्स, आपका सनफ्लावर सीड्स और एग योक बटर। इसका यहाँ पे
डिजीज कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करेंगे विटामिन के का। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब बर्थ होता है बच्चे का उसी टाइम हम क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। स्टिमुलेट्स और हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स, यानी कि क्या करता है, ब्लड को थक्का में जमाने में मदद करता है। कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है ना, थक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसकी सोर्सेस है, और उसके बाद आपका क्या, काउस मिल्क, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। यहाँ पे प्रोलॉन्ग ब्लड ब्लड जो होता है क्लॉटिंग टाइम, ये इसकी क्या है, आपका डेफिशिएंसी है। विटामिन के का कमी से क्या होगा, तो प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम। यदि आपका जो विटामिन के का इंजेक्शन नहीं लगाया है, इसकी कमी हो गया बॉडी में, तो ब्लड जल्दी क्या होता है, रुकता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है, तो उसके लिए ही फंक्शन है आपका जो कि एंटीकोगुलेंट फैक्टर, यही चीज यहाँ पे दिया गया है। यदि बर्थ के समय हम बच्चे को देते हैं, तो बच्चे का वजन यदि 1 kg से कम है तो हम कितना देते हैं, तो 0.5 ml देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 0.5 ml। यदि हम बच्चा का 1 kg से वजन ज्यादा है तो हम कितना देते हैं, 1 ml देते हैं, ठीक है। और IM इंजेक्शन हम देते हैं विटामिन के का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B1। यहाँ पे क्या, B1 जो थायमिन आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार B1 के बारे में। इसका क्या है, दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज। द विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव पाथवे, ठीक है ना, किसके लिए, ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपका एक ही यहाँ पे फंक्शन है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसकी सोर्सेस, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, व्हीट, एज, पल्सेस, देखिएगा ऑल सीड्स एंड नट्स, मीट, फिश, एग, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कंटेन देखिएगा ओनली अ स्मॉल अमाउंट मिल्क, इसमें बहुत कम मिल्क भी रहता है, मिल्क में भी बहुत कम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बेरी बेरी भी होगा इसकी डेफिशिएंसी से। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछा गया है, ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी वाला, ठीक है। तो B1 नहीं रहेगा या थायमी नहीं रहेगा, तो उसमें आपका वेरी वेरी भी रह सकता है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी भी रह सकते हैं, डेफिशिएंसी वाला डिजीज। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, बल्कि ये आपका VBI है, B1, ठीक है। सभी जितने भी पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन का। नेक्स्ट जो विटामिन B2 है, जिसमें से आपका क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन, देन उसका मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ क्या है, म्यूकोटेनियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसको जरूर ध्यान रखें आप, किसकी फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है। नेक्स्ट आपका मिल्क, एग, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। और आपका क्या होता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है। ये चीजें इसकी कमी से होता है, विटामिन टू का B2 का कमी से एंगुलर स्टोमाटाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन B3 जो नाइसिन्स, ठीक है ना, तो इसमें एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल एंड नर्वस टिश्यू। ये दो इसकी क्या है, कार्य विटामिन B3 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सोर्सेज की बात किया जाए, मीट, पोल्ट्री, फिश, लेगुमिन्स एंड ग्राउंडनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विटामिन B3 जो कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, प्लेग्रा। इसमें 4DS होता है प्लेग्रा के अंदर में, कौन कौन से होते हैं, डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। विटामिन B3 का भी दूसरा नाम आया हुआ बहुत बार, नाइसिन। इसका जो कैरेक्टराइज कर रहा है कौन सा होता है, ये आपका प्लेग्रा, ठीक है। अब यहाँ पे 4D कौन कौन से हो गए, ये चारों, डेथ भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट आपका विटामिन B6 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही विटामिन की आवश्यकता होती है यहाँ पे, जो कि 2.5 पायरिडॉक्सिन्स। इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स। अब इसमें क्या है, मिल्क, लीवर, मीट, एग योक, फिश, ऑल ग्रेन्स, सीरियल्स, लिगामेंट्स एंड वेजिटेबल। अब यहाँ पे पेरिफेरल और क्या है, न्यूराइटिस, क्या है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये आपका क्या हो गया, इसका डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट आपको देखिएगा विटामिन B5 जो कि आपका क्या है, पैंथोथेनिक एसिड्स, जिसमें ये क्या होता है, मैन के लिए ये जरूरत नहीं होता ये विटामिन, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका CHO में आया हुआ कि कौन सा विटामिन है जो कि नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीड आपका किसके लिए, मैन के लिए। तो इसमें राइट आंसर क्या था आपका, पैंथोटेनिक एसिड, ये चीज जरूर ध्यान रखें। नहीं, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कॉर्टी यहाँ पे दिया गया कोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट आपको बात करेंगे विटामिन B12 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, जिसमें क्या होगा, इट कोऑपरेट्स विथ फोलेट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ DNA। यहाँ पे देखिएगा मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज,
ठीक है, इसका ये सोर्सेस हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी से पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टिश्यूज ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। इसमें किसमें मिलता है आपका सोर्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल, फ्रेश आपका फिश में। और इसकी कमी से क्या होगा, अस्कर्बी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा ये डियर आपका टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें भी कुछ छोटा सा लेंगे थ्योरी, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी जितने भी डेली बेसिस पे आपका थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले डियर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो नहीं किए तो, एंड लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।